हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज भौतिक विज्ञान का पार्ट 2 है दोस्तों। अगर पार्ट 1 नहीं देखा दोस्तों आपने तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें न्यूमेरिकल हमने दोस्तों 4 नंबर के कर दिए हैं। ये 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना दोस्तों। क्लास 10th के लिए है। पार्ट आपका जो है वो है प्रकाश का अपवर्तन लेंसों पर, ठीक है दोस्तों। किस पर है? लेंसों पर, क्योंकि इसमें देखो लेंस दिया लिखा हुआ, राइट। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है हमारे चैनल का नाम है GVA स्टडी। अगर दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। आइए दोस्तों देखते हैं 2 नंबर में सवाल, और बिल्कुल हम आज ये क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आज हमारा ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक। देखिए दोस्तों, किसी लेंस की क्षमता -5.0 या -5.0 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है, ठीक है दोस्तों। देखो, इस पॉइंट को हम दशमलव भी कहते हैं, पॉइंट भी कहते हैं, राइट दोस्तों। ये क्योंकि इंग्लिश में हम तो पॉइंट कहते हैं, वैसे दशमलव होता है हिंदी में, ठीक। ये ध्यान रखना है। आइए दोस्तों देखिएगा, सवाल करते हैं, समझते हैं और करते हैं, राइट। बन रही है हमारे चैनल पर, देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ क्या लिखेंगे? सॉल्व या सॉल्यूशन, हम जो भी है वो लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों, किसी लेंस की क्षमता को हम क्या कहते हैं? पी कहते हैं दोस्तों। क्षमता को हम पी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। कितना है? -5.0। और डायोप्टर है, हम डी से ये डायोप्टर बन जाता है, ठीक। और कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी कितनी है। अब दोस्तों कॉमा देखिए, हम यहाँ हमें फोकस दूरी क्या करना है? फाइंड करनी है, राइट। करनी है फाइंड। जब करनी है फोकस दूरी तो दोस्तों इसका फॉर्मूला है, हम बता देते हैं आपको। इसका फॉर्मूला है दोस्तों P इक्वल शो अपॉन F, ठीक। P इक्वल शो अपॉन F। दोस्तों P से होती है क्षमता और F से होती है फोकस दूरी। मैं यहाँ दोस्तों आपको बता देता हूँ। P को हम क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षमता। इसे कहते हैं हम पावर। और F को दोस्तों हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी, राइट। P को क्षमता कहते हैं, F को फोकस दूरी कहते हैं। देखो इसमें क्षमता दिया है इसलिए हमने P की वैल्यू मानी है, ठीक है। और यहाँ फोकस दूरी पूछ रहा है, इसका मतलब है वो F की वैल्यू पूछ रहा है, राइट। इसलिए हमने यहाँ F लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों, अगर सवाल हमारा अब देखो पूछ रहा है, अब हम यहाँ लिखते हैं 100 लिखेंगे, ठीक। क्षमता दे रखी है, मतलब P की वैल्यू दे रखी है -5.0। आपको 0.0 नहीं लिखना है, ओनली 5 लिखना है, -5, ठीक। अपन में कितना है? F। अब बन मान के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लाई। F की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो -5F, ठीक है। F की मल्टीप्लाई -5 से करने पर -5F आ गया। 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 100 आएगा, राइट। हम इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहीं से कर सकते हैं। 5 दूनी 10 और 0 है तो 0। तो F इक्वल, ये साइन जो है इधर लगा देंगे, ठीक है, -20 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका दोस्तों आंसर। फोकस दूरी कितनी आ गई? -20 सेंटीमीटर। और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, इसमें क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि किस प्रकार का लेंस चाहिए, है ना। अगर दोस्तों आंसर अगर माइनस में आता है, अगर आंसर माइनस में आता है तो समझ लीजिएगा इसके लिए अवतल लेंस चाहिए। कौन सा? अवतल लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस, ठीक है। कितनी? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, माइनस का 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या चाहिए? अवतल लेंस। उसमें अवतल लेंस का यूज होगा। और अगर प्लस में आता है तो उत्तल लेंस, राइट। दोस्तों सेकंड सवाल देखिएगा। आइए दोस्तों देखिएगा, किसी लेंस की क्षमता 2.0 डायोप्टर है। फिर वही देखिए दोस्तों, सेम है बिल्कुल, जैसे हमने अभी किया था वैसे सेम है, बिल्कुल क्लियर है, सॉल्व लिखा है मैंने। तो दोस्तों इसमें डायोप्टर कितनी है, मतलब क्षमता कितनी है? 2.0 डायोप्टर। तो क्षमता को हम कहते हैं P, ठीक है। और दोस्तों कितना है? 2.0। डायोप्टर को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हम D बना देते हैं, D से हम प्रदर्शित करते हैं डायोप्टर को। इसका ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अब देखो, ठीक। अब हम क्या करेंगे? हमें पूछ कर रहा है, वो कह रहा है कि फोकस दूरी। क्या पूछ रहा है? फोकस, मतलब F की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक। तो दोस्तों ये लेंस किस प्रकृति का है, इसमें फिर वही पूछ रहा है जैसे हमने पिछले सवाल में अवतल लेंस लिखा था, सेम इसमें कह रहा है कौन सा लेंस आएगा। इसका आंसर से हमें पता लग जाएगा अगर हमने बता दिया। अगर माइनस में आता तो अवतल लेंस और प्लस में आता तो उत्तल लेंस। ये क्लियर है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा फॉर्मूला लगाते हैं। अभी हमने बताया था फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला बताया था P इक्वल शो अपॉन F।
तो दोस्तों पी की वैल्यू कितनी है 2, दो 0.0 नहीं है 2 है, कितना है 2 माना जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और एफ़ कितना है, सॉरी 100 लिखेंगे, 100 है तो एफ़ है तो एफ़, और 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ 2f आएगा। 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 100 आएगा। राइट, अब 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 पंजे 10 होता है, 0 है तो 0, 2 का पहाड़ा हमने 10 में पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो f इक्वल कितना आ गया आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है लेंस, क्या पूछ रहा है दोस्तों, लेंस पूछ रहा है किस प्रकृति का होगा। तो बताइए प्लस में आया है तो इसमें कौन सा लेंस आएगा दोस्तों, किस प्रकार का होगा, उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ठीक, देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, यदि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर, मतलब 1 डायोप्टर क्षमता, फिर वही बात दोस्तों। ठीक, इसमें फिर वही बात दे दी उसने, डी दे दिया हमारा, मतलब पी पावर दे रखी है कितनी 1, और डी लगा दिए डायोप्टर, डी से क्या होता है दोस्तों डायोप्टर। तो कह रहा है उसकी फोकस दूरी कितनी है, फोकस मतलब एफ़ की वैल्यू पूछ रहा है, ओनली सिर्फ एफ़ की वैल्यू। इसमें क्या नहीं कह रहा है किस प्रकार का लेंस चाहिए, कुछ नहीं। ठीक है, एफ़ की वैल्यू पूछ रहा है। अपना डाउट दूर कर दीजिएगा दोस्तों, अगर कोई भी क्लियर अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों हमें कमेंट में लिख के बताइएगा कि सर हमारे ये समझ में कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, P इक्वल शो अपॉन एफ। ठीक, अब दोस्तों देखिएगा इसमें P कितना 1 है तो 1 रख दीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 100 है तो 100 लिखेंगे, अपॉन में कितना F, क्यों, क्योंकि F तो पूछ रहा है। राइट, ठीक है दोस्तों, अब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम F की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे दोस्तों कितना आएगा, F आएगा। ठीक, और 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। राइट दोस्तों, कितना आएगा, 100 आएगा। अब हमारा आंसर हो गया ये 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो फोकस दूरी कितनी आएगी दोस्तों, 100 सेंटीमीटर आ गई। इसमें लेंस पूछा नहीं है कौन सा लेंस आएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ इसमें उत्तल लेंस। क्या आएगा, उत्तल लेंस, क्योंकि प्लस में आया आंसर इसलिए उत्तल लेंस। ठीक है, और दोस्तों इसलिए लास्ट देखिएगा, लास्ट नहीं दोस्तों नेक्स्ट है, देखिएगा 4th सवाल है दोस्तों, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब देखो इसमें क्या दे दिया, फोकस दूरी दे दी है 20 सेंटीमीटर। डरने वाली बात नहीं दोस्तों, आपको करना वैसे ही है। ठीक है, अगर फोकस दूरी दी है तो एफ लिखें, कितनी है दोस्तों 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर। ठीक, कॉमा देंगे, इसकी क्षमता उचित चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। क्षमता पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, क्षमता, मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहा है, पी की वैल्यू पूछ रहा है। हमें पी की वैल्यू करनी है, फाइन करनी है। ठीक है दोस्तों, करनी है फाइन। अब इसमें अवतल लेंस की बात की है तो कह रहा है, और ये भी कह रहा है दोस्तों उचित चिन्ह जब अवतल दिया हो तो माइनस में आना चाहिए आंसर, ये 100% ध्यान रखना। ठीक है, अब हम पी की फिर फार्मूला आएंगे, पी इक्वल 100 अपॉन एफ, ये हमारा फार्मूला है दोस्तों क्षमता का, किसका, क्षमता का। अगर मीटर में सवाल देता है, किसमें दोस्तों, सेंटीमीटर में है, अगर मीटर में देता है तो यहाँ हम 1 अपॉन एफ फार्मूला लगाते, और इसमें ये सेंटीमीटर का फार्मूला है, 100 अपॉन एफ सेंटीमीटर का है, 1 अपॉन एफ मीटर का फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा पी हमें फाइन करना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे लेने देंगे। एफ कितना है 20, लेकिन एक ध्यान रखना अवतल लेंस दिया है इसलिए इसके साथ माइनस लगा देना दोस्तों। ठीक है, तो ऊपर हम सेम लिखेंगे 100, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू -20। ठीक, इससे हम कर देंगे डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से कर दीजिए, 2 पंजे 10, कितना आ गया माइनस, ये है 5। तो दोस्तों P आप लिख सकते हैं, P इक्वल आ गया -5। ठीक, डायोप्टर क्या आएंगे, लिखेंगे इसके साथ डायोप्टर, क्योंकि क्षमता आती है तो डायोप्टर डी है, ये होना आते हैं दोस्तों डी। ठीक, ये ध्यान रखना है, क्या है डी। अगर क्षमता पूछता है दोस्तों तो जो आंसर निकल के आएगा उसके साथ डी आप डायोप्टर जरूर लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह दोस्तों आप देखिएगा लास्ट सवाल है, अगर दोस्तों आपको हमारे न्यूमेरिकल आपके समझ में आए हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और लाइक कर दिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा। ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल सके। ठीक है, देखिएगा फिर हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन लिखेंगे। राइट, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दोस्तों एफ की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, कॉमा उत्तल लेंस की क्षमता
पी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, पी। इसमें कौन सा लेंस दिया, उत्तल लेंस। डरने वाली बात नहीं, तो ये माइनस में नहीं रखा जाएगा। अवतल लेंस होता तो माइनस में ये रहता है, ठीक है। फिर फॉर्मूला आएंगे दोस्तों, पी इक्वल शो अपॉन एफ। बोलो दोस्तों पी कितना है, पी हमें नहीं दिया है तो हमें फाइंड करना है, तो पी को आप नोट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 100 है तो 100 लिखेंगे। एफ की वैल्यू कितनी दोस्तों, 25 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ 25 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब 25 इसको भाग कर देंगे, 25 चौका कितना होता है दोस्तों, 100 होता है ना। 25 चौका 100, तो पी बराबर कितना आ गया, 4। हमारा पी बराबर दोस्तों कितना आ गया, 4। और डी आप बताएंगे, लिखेंगे, लगाएंगे आंसर के साथ। क्यों, क्योंकि ये इसका मात्रक है, पी इक्वल 4 डी से डायोप्टर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो दोस्तों। ठीक, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत।